हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन ड्रामे के बारे में जिसका नाम है डूम एट योर सर्विस। तो अगर आपको फर्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे सेकंड एपिसोड के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जब म्योल तक को बचाता है। फिर बचाने के बाद में वो दोनों कैफ़े में चले जाते हैं और तक सोचती रहती है कि मैं इससे इसकी आइडेंटिटी कैसे पूछूं। फिर म्योल कहता है अभी भी तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ। फिर म्योल कहता है कि रुको, मैं कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और तुरंत ही लाइट चली जाती है। तो तक कहती है कि ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। फिर जब तक नहीं मानती है तो जितने लोग भी कैफ़े में बैठे रहते हैं उन सबके फ़ोन को ऑफ कर देता है। फिर भी तक नहीं मानती, कहती है कि तुम मुझे इलेक्ट्रीशियन लगते हो। उसके बाद म्योल दिन में ही टूटता तारा दिखाता है और तब उसे यकीन आ जाता है। तो में जितने लोग भी बैठे रहते हैं सब फ़ोटो क्लिक करना शुरू कर देते हैं। तभी तक कहती है कि प्लीज़ इसे स्टॉप करो। फिर म्योल सारी चीज़ों को नॉर्मल कर देता है। फिर म्योल को आवाज़ आने लगती है कि कोई कैदी है जो कि खुद से फांसी लगा रहा है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है और मिस तक उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर म्योल तक से कहता है कि मुझे जाना है। फिर तक कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि हाथ कभी मत छोड़ना। और ये सुनने के बाद में म्योल तक के हाथ में एक धागा बांध देता है। वो तक से कहता है कि तब तक से तुम अपनी विश सोचो। फिर म्योल वहाँ से चला जाता है। फिर म्योल कैदी के पास जाता है। फिर कैदी उससे कहता है कि मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो म्योल उससे कहता है कि तुमने बहुत से गुनाह किए हैं, उसी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। फिर वो कैदी उससे कहता है कि मुझे मरना है, मुझे प्लीज़ मरने दो। लेकिन वो कहता है कि अभी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी कैदी कहता है कि तुम्हें चाहिए क्या। तो वो कहता है डूम, मतलब क़यामत। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस तक अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जिसका नाम मिस ना होता है। ना बहुत ही सैड होती है। फिर वो तक से बताती है कि मेरी स्टोरी किसी को पसंद नहीं आती और सब मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं अब मरना चाहती हूँ, मैं नहीं लिखूँगी। फिर तक अपनी फ्रेंड को बहुत अच्छे से समझाती है और फिर उसे समझ में भी आ जाता है। फिर मिस तक कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। और फिर जब उसकी फ्रिज खोलती है तो उस फ्रिज में कुछ भी नहीं रहता। फिर वो कहती है मैं ग्रोसरी शॉप जा रही हूँ। जब मिस तक शॉपिंग मॉल में रहती है तभी उसके डॉक्टर का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि तुम प्लीज़ ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो तुम्हारे ये 3 मंथ्स बहुत ही पेनफुल गुजरेंगे। फिर वो उससे कहती है नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शॉपिंग करने के बाद जब मिस तक घर जा रही होती है तो उसके फ़ोन पर कॉल आता है। वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल होता है। फिर वो जैसे कॉल रिसीव करती है वो उसको ऑफ़िस की फ़ोटो भेजता है और कहता है मैं तुम्हारे ऑफ़िस में हूँ, तुम जल्दी आओ। वो कुछ ना सोचते हुए जल्दी से ऑफ़िस जाती है और वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड बहुत ही हंगामा क्रिएट किए रहता है। मिस तक ऑफ़िस पहुँचती है तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा डिवोर्स हो रहा है। तुमने ऐसा क्या बोल दिया है मेरी वाइफ को कि वो डिवोर्स लेना चाहती है। फिर मिस तक उससे कहती है कि अच्छा हुआ कि वो तुमसे डिवोर्स ले रही है। फिर मिस तक सोचती है क्या मैं अपनी विश को इसी पर यूज़ कर दूं कि डेथ हो जाए और ये तबाह हो जाए। इनको सोचने के बाद में मिस तक वो विश नहीं मांगती है। मिस तक उससे कहती है कि काश मैं तुम्हें मार सकती। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छी तरबियत नहीं दी है, इसीलिए तुम सबको मार डालना चाहती हो। मिस तक अपने माँ बाप का नाम सुनकर बहुत ही सैड हो जाती है। फिर उसका को पार्टनर उसकी हेल्प करता है और उसको वहाँ से चले जाने को बोलता है। लेकिन जब एक्स बॉयफ्रेंड नहीं मानता है तो उसको वहाँ से धक्के मारकर निकाल देता है। और फिर वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और वो उसे खींचकर बाहर ले जाती है। कुछ शांत होने के बाद में मिस तक अपने को पार्टनर को रेजिग्नेशन लेटर देती है। फिर को पार्टनर उसको कहता है कि मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं ये तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर ले लूँ। फिर वो कहती है कि तुम प्लीज़ इसको मेरे बॉस जब आएंगे तो सबमिट कर देना। फिर वो कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बॉस कब आएंगे।
तो तुम प्लीज़ ये काम खुद से करना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जॉब से लौटते वक्त मिस तक को रोड क्रॉस करनी रहती है, तो उसे वही सारे ख़्याल आते हैं। फिर वो रोड क्रॉस करने में डरती है। तभी वो म्योल को वहाँ पाती है और म्योल उसका हाथ थाम लेता है और म्योल कहता है कि अगर तुम्हें डर लगे तो तुम मुझे बुला सकती हो। और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, तो वो उससे कहती है कि तुम्हें कैसा हक कि तुम मुझसे ये सवाल पूछो। फिर मिस तक म्योल से कहती है कि मैंने जो विश मांगी थी कि दुनिया तबाह हो जाए, क्या मैं ये विश फिर से वापस नहीं ले सकती। और स्माइल देकर कहता है कि हाँ तुम ये कर सकती हो, लेकिन हमारे किसी अपने को मरना होगा। तक नाराज़ होकर उससे कहती है कि क्या तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकते थे। म्योल कहता है कि चलो ठीक है, अब हम दोबारा से उसी जगह पर आ जाते हैं। फिर से वही सीन दोहराई जाती है और वहाँ पर ट्रक मिस के सामने से ही आ रही होती है और वो फिर से वही सवाल पूछता है कि क्या तुम मरना चाहती हो या मेरा हाथ थामना चाहती हो। जैसे जैसे ट्रक सामने आ रही होती है, मिस तक बहुत ही डर जाती है और आखिर में वो कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। और फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। वो दोनों वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर वो पहले थे। फिर मिस तक बहुत ही नाराज़ और बहुत गुस्से में रहती है। फिर वो माल को बहुत तेज़ थप्पड़ मारती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस तक घर जाती है और जाकर वही कैलेंडर देखती है और उसमें ये देखती है कि मेरे और कितने दिन बाकी हैं। फिर डोर बेल बजती है, तो वहाँ पर उसका भाई आता है उससे मिलने के लिए। मिस तक उस टाइम बहुत सैड रहती है और वो जाकर उसे हग कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस तक मिस ना से मिलने जाती है। वो उसकी वही फ्रेंड रहती है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं लिखना बंद कर देना चाहती हूँ और फिर से मिस तक उसे समझाती है और फिर मिस तक उससे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिन हो जीने के लिए तो तुम क्या करोगी। फिर वो उसे ढेर सारी विशेस गिनाती है। फिर मिस तक कहती है कि अगर मेरे पास सिर्फ 100 दिन रहा जीने के लिए तो मैं तुम्हें बहुत सक्सेसफुल राइटर बना देना चाहती हूँ। फिर मिस तक उससे बताती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो शादीशुदा था और वो मुझे धोखा दे रहा था। ये बात सुनकर मिस ना बहुत ही गुस्से में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस तक ऑफिस जाती है और का कलीग उससे पूछता है कि तुम तो जॉब छोड़ने वाली थी, फिर तुम कैसे आ गई। तो मिस तक उससे बताती है कि मैंने डिसीज़न चेंज कर दिया है। फिर वो वहाँ पर रखी हुई डायरी उठाती है और वो सोचने लगती है कि मेरे पास कितना कम दिन है। और फिर मिस तक सोचती है कि ना उसके पास पैसा है, ना प्यार है और ना ही सुकून है, तो जीना और मरना दोनों बराबर है। ये सब सोचती रहती है और फिर वो वहाँ पर हेड डाउन करके सो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो गॉडेस रहती है उसकी तबीयत बहुत ही नाजुक रहती है। फिर म्योल उससे आता है मिलने के लिए। फिर गॉडेस म्योल को समझाती है कि तुम्हें जो मर्जी आए वो करना, लेकिन तुम कभी भी किस्मत से मत खेलना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस तक फ़ोटो क्लिक कराने के लिए स्टूडियो जाती है। फिर वहाँ जैसे फ़ोटो क्लिक करा ही रही होती है कि वो सामने म्योल को देखती है और फिर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। मिस तक फ़ोटो लेकर वॉक करती हुई जाती है, तो म्योल उससे कहता है कि चलो तुम्हें मैं गाड़ी से छोड़ देता हूँ, लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे कार की आदत नहीं है, मैं वॉक करते करते ही घर चली जाऊँगी। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम अभी भी नाराज़ हो मुझसे, और वो कहती है कि हाँ मैं अभी भी नाराज़ हूँ तुमसे। फिर म्योल मिस तक का हाथ मांगता है और कहता है कि मुझे हाथ दो क्योंकि मुझे रिचार्ज करना है। फिर म्योल कहती है कि तुम सिर्फ लोगों को तबाह करते हो, तुम कैसे एग्जिस्ट करते हो। तो म्योल जवाब देता है कि मैं जीता नहीं, मैं सिर्फ एग्जिस्ट करता हूँ। मैं एक तरह से एग्जिस्ट बटन हूँ जिसके दबा देने से सब तबाह हो जाता है। फिर मिस तक कहती है कि अगर तुम ऐसा ना करे तो वो कहता है कि अगर मैं किसी की विशेज़ ना सुनूं तो मेरे कानों में बहुत से आवाज़ें आती हैं, मुझे कोसता है और कोई मेरे से विश मांगता है और ये सारी विशेज़ मेरे कानों में गूंजती रहती हैं, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। फिर मिस तक कहती है कि मैं तुम्हारी मजबूरी समझ चुकी हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तुम वो डार्कनेस हो।
फिर मिस तक उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, अब मेरा हाथ छोड़ो। म्योल कहता है कि मुझे लगा शायद मेरा हाथ पकड़ना तुम्हें पसंद आता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मिस तक हाथ छुड़ाकर घर चली जाती है और जैसे ही रास्ते में रहती है वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, आई मीन उसका एक्स बॉयफ्रेंड। और फिर वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और लाइफ ने भी मुझे छोड़ दिया और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। फिर वो उसे टाइटली पकड़ लेता है और ये सब म्योल देखा करता है। फिर म्योल कुछ सोचता है और फिर उससे बचाने के लिए वो मिस तक को हनी बुलाता है। मिस तक बहुत ही हैरान हो जाती है और फिर मिस तक को पता चल जाता है कि ये मुझे एक्स बॉयफ्रेंड से बचाने के लिए ऐसा नाटक कर रहा है। तभी मिस तक का भाई आ जाता है और वो उसे एक्स बॉयफ्रेंड को भगा देता है। और फिर उसकी हेल्प करने के बाद में म्योल जा ही रहा होता है तो मिस तक उसे बुलाती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। और ये सब सुनकर म्योल के फेस पर स्माइल आ जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।